हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। हम अपना संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे। संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं हमने पढ़ा था। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की। हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? कल हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा नंबर 3 है हमारी जो वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। नंबर 3 है हमारी वृद्धि संधि। तो बेटा वृद्धि संधि क्या होती है? जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या आए बेटा? ए या फिर आई आए, ए या आई आए। ए या आ के बाद ए या आई आए हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्थान पर बेटा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। और यदि ए के बाद क्या हो? ओ या फिर आउ हो तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का आउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आउ हो जाएगा। तो वृद्धि संधि का नियम है, यदि ए या आ के बाद ए आए या फिर आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। और अगर यदि ओ या आउ हो तो दोनों के स्थान पर, ए के बाद अगर ओ हो या आउ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा? आउ हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। हम फर्स्ट पढ़ेंगे ए प्लस में ए का उदाहरण। देखो जैसे 1 प्लस में 1, क्या के अंदर क्या है? ए स्वर है। ए प्लस में ए क्या बताया था मैंने? क्या बनेगा? ए प्लस में ए आई बनेगा। बताया था ना, ए प्लस में ए है तो उसका आई बनेगा, ए प्लस में आई है तो भी आई बनेगा। तो क्या बनेगा बेटा? ए कैमे से हमने क्या निकाला? ए निकाला है, तो हम इसके अंदर क्या डाल लेंगे? आई डाल लेंगे। क्या बन जाएगा बेटा? एकाइक। क्या बनेगा? एकाइक। एक उदाहरण और देखो, जैसे तथा प्लस में एव, तथा प्लस में एव। तो था में क्या है? था में आ है। आ प्लस में ए क्या बनेगा बेटा? ये आई बनेगा। अब थ में से आ निकाल लिया, थ में आई डाल देंगे, क्या बन जाएगा? तथे बन जाएगा। तो बेटा ये ए प्लस ए का नियम था वृद्धि संधि का। अब हम पढ़ेंगे ए प्लस में ओ का नियम। जैसे परम प्लस में ओज, तो मैं व्यंजन है, मैं व्यंजन है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं, तो इसमें कौन सा स्वर है बेटा? ए स्वर है। ए प्लस में ओ क्या बनेगा? ये आउ बनेगा। क्या बनेगा? आउ। अब हम क्या बनाएंगे इसको? परमोज। क्या बना बेटा? ये परमोज। क्या बना? परमोज। तो आगे और देखो एक उदाहरण इसका, परम प्लस में औषध। ये मैंने ए प्लस में ओ का समझा था। ये देखो ए प्लस में आउ, अगर ए प्लस में आउ है तो भी क्या बनेगा? आउ बनेगा। तो क्या बनेगा? ये परमोस, ये बनेगा। ये तो ये कौन सी थी बेटा? हमारी वृद्धि संधि। अब हम नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा, हमारी यण संधि। नंबर 4 है हमारी बेटा यण संधि। कौन सी है? यण संधि। यण संधि क्या होती है? यदि ई या ई और ई या ई के बाद इससे भिन्न यानी कि कोई भी स्वर हो तो ई या ई का क्या हो जाएगा बेटा? अगर ई के बाद कोई भी और अन्य स्वर है, कोई भी ए आ उ कोई भी स्वर है, तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर उ या बड़ा उ के बाद भी कोई अन्य स्वर है तो उ का क्या हो जाएगा बेटा? वह हो जाएगा। उ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और अगर री के पश्चात कोई भी, री को छोड़ करके कोई और अन्य स्वर है, ए ई उ कोई भी अन्य स्वर है, तो री का क्या हो जाएगा बेटा? री का रे हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? रे।
मैंने यण संधि का नियम समझाया कि यदि ई के बाद कोई भी स्वर है तो ई का ये हो जाएगा, अगर ऊ के बाद कोई भी स्वर है अन्य कोई भी स्वर तो वह हो जाएगा, और री के बाद भी अगर कोई अन्य स्वर है तो री का र हो जाएगा। अब उदाहरण देखो बेटा, जैसे देखो यदि प्लस में अपी, यदि में क्या है बेटा ई है, ई प्लस में ए, क्या बताया था ये, तो क्या बनेगा दह आधा रहेगा, दह और ये को हम साथ मिला देंगे तो ये यद्यपि, ठीक है। अगला देखो बेटा ई प्लस में ए का मैंने आपको उदाहरण समझाया। अब देखो आप सु प्लस में आगत, सु उ प्लस में आ, क्या बनेगा उ प्लस में आ, मैंने बताया ई प्लस में ए ये, उ प्लस में ए व, तो आ है तो वा, क्या बनेगा बेटा स में से ऊ निकाले स आप बच गया, आधा बच गया, आधा स, और उ प्लस आ का क्या हो गया वा ग, क्या बन गया ये स्वागत। तो ई के ऐसे नहीं ऐसे आएंगे ई के उदाहरण, और ऊ के उदाहरण ऐसे आएंगे। अब हमारा लास्ट एक बच गया ई का। अब देखो बेटा मात्र प्लस में आनंद, अब क्या है बेटा री, री के बाद आ स्वर, यानी कि कोई भी री को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो क्या बताया था मैंने र हो जाएगा, क्या बताया था बेटा र हो जाएगा, र बताया था, तो क्या हो जाएगा ये माँ र का त्र, री और र त्र बन जाता है, री और र मिलकर त्र बन जाता है, तो ये क्या बनेगा बेटा मात्रा नंद, आ है तो मात्रा नंद। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा वृद्धि संधि और यण संधि। तो बेटा जो मैंने आपको वृद्धि संधि और यण संधि समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके जो भी उदाहरण बनते हैं वो मैंने इस वीडियो के साथ आपकी PDF में सेंड कर दिए हैं, वो आपको अपनी फिर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं बेटा। थैंक्स।